हेलो स्टूडेंट आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ओके, चलो क्वेश्चन में क्या है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव अ मैक्सिमा और मिनिमा। मतलब हमें कोई गिवन फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन होगा, तो उसको हमें प्रूफ करना है कि भाई उसको उसमें न तो मैक्सिमा है न तो मिनिमा है। ओके, और हमें पता है कि भाई मैक्सिमा और मिनिमा हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, देखो ऐसे फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स का, ओके, तो उसको क्या करते हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। इसका मतलब y डैश या तो f डैश x निकालते हैं, और जो f डैश x है इस इक्वल टू हम 0 लेते हैं और x की कोई भी वैल्यू निकालते हैं, है ना, कोई भी वैल्यू, और उस x की वैल्यू निकाल के हम इस x को ये या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, वो बताने के लिए हम क्या करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं ना। तो ध्यान से देखो, हमें यहां यही बताना है ना, मैक्सिमा है या तो मिनिमा है ना। तो हमें ये बताना है कि भाई ये कोई भी फंक्शन है, इसका कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर कोई पॉइंट मिलेगा, x की वैल्यू अगर हमें मिलेगी, है ना, अगर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम बता देंगे कि भाई ये मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। ओके, तो हमें पर्टिकुलर कोई पॉइंट x ही नहीं मिलने वाला कि जिसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करें। आई बात समझ में? ओके, एग्जांपल देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि देखो हमें फंक्शन गिवन है ये f(x) इज इक्वल टू e रेज़ टू x। तो पहले तो लिख देते हैं सॉल्यूशन। हियर गिवन फंक्शन, क्या फंक्शन गिवन है? f(x) इज इक्वल टू e रेज़ टू x। अब हमें पता है कि भाई मैक्सिमा है या मिनिमा, ये हमें बताने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा और उस डेरिवेटिव के इक्वल 0 लेना पड़ेगा, तभी हमें x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। ओके ना, तो चलो ध्यान से देखो, यहाँ इसका मैं x के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करूं तो यहां हो जाएगा f डैश x, और ये e रेज़ टू x का क्या हो जाएगा? e रेज़ टू x। ओके, और x का हो जाएगा 1, यानी यहां आएगा इसका डेरिवेटिव e रेज़ टू x। ओके, अब x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? e रेज़ टू x इज इक्वल टू 0 लेंगे। पर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कोई x की ऐसी कोई वैल्यू है कि यहाँ e के ऊपर रखने के मतलब यहाँ पावर e की रखो अब तो आपको आंसर 0 मिले? कोई x ऐसा है ही नहीं, है ना, क्योंकि हमें पता है कि e की वैल्यू क्या होती है? e की वैल्यू होती है 2.304, ये है ना। तो अगर आप देखो यहाँ e रेज़ टू x है ना, e रेज़ टू x है, तो e रेज़ टू x अगर x इज इक्वल टू अगर आप 0 रख के चलो, है ना, तो यहाँ हो जाएगा e रेज़ टू 0 और e रेज़ टू 0 यानी 1 आ जाएगा। अगर मैं रखूं e रेज़ टू 1 तो ये आ जाएगा e की पावर यानी 2.304 की पावर 1 यानी 2.304 आएगा। ओके, यहाँ मैं e रेज़ टू 2 रखूं तो ये हो जाएगा 2.304 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो इंक्रीज ही होता जाएगा, है ना। ये तो आप अगर पावर बढ़ाओगे इसकी तो ये क्या होगा? इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। अगर आप ध्यान से देखो, ये आप निकालते आए, अगर e रेज़ टू माइनस इनफाइनाइट रखो तो क्या होगा? देखो, तो ये क्या हो जाएगा? देखो 1/e रेज़ टू इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके ना, तो अगर e रेज़ टू इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये जो अपन में आएगी वैल्यू वो बहुत ही लार्ज होगी, है ना, वो क्या होगी? बहुत ही लार्ज होगी। तो अगर ये बहुत ही लार्ज है, इनफाइनाइट टर्म जैसी है, तो अगर नीचे इनफाइनाइट है तो ये क्या आ जाएगा? 0। तब मुझे e रेज़ टू माइनस x मतलब e रेज़ टू माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 मिलता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ e रेज़ टू x इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ e रेज़ टू माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट आपको मिलता है। x इज इक्वल टू क्या मिलता है? माइनस इनफाइनाइट मिलता है। पर आप सोचो कि आपने अभी तक कभी भी x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट ऐसी कोई वैल्यू ली है? नहीं ली होगी, है ना। अभी तक ऐसा कोई भी आपने वैल्यू नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट है, कोई रियल नहीं है ना। कोई आप रियल लाइफ में आप बात कर सकते हो कि भाई मेरे पास इतने x इज इक्वल टू इतने पैसे है, इतने पैसे है? नहीं। आप बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास 50,000 है, मेरे पास लाख है, मेरे पास
5 करोड़ है, पर आप बोल सकते हैं मेरे पास इनफाइनाइट रुपीज है, नहीं। आई बात समझ में? इसका मतलब ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है। हाँ, x e रेस्ट टू x इज इक्वल टू आपको 0 आंसर मिलता है, पर कब? जब x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट हो तब। तो x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, ये तो पॉसिबल नहीं ना। ओके, तो हम यहाँ हमें कोई x की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी कि जिसके लिए हम मैक्सिमा या तो मिनिमा निकाल सके। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे कि नो पॉइंट ऑफ x in given function। ओके, हमारे पास जो फंक्शन है इसके लिए हमें कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा, इसीलिए इसका ना तो मैक्सिमम मिलेगा ना तो मिनिमम मिलेगा। ओके, आई बात समझ में? तो ऐसे हमें प्रूफ करना है कि इस फंक्शन का कोई पॉइंट x का पॉइंट ही नहीं मिल रहा, तो मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड करने की तो बात ही दूर होगी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसमें फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू log x। ओके, तो चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो पहले तो लिख देते हैं कि हियर गिवन फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू log x। ओके, चलो अब फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी ये हो जाएगा f'(x) और log x का डेरिवेटिव होता है, क्या होता है? 1/x, है ना। ओके, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, f'(x) इज इक्वल टू 0 लेंगे, और f'(x) इज इक्वल टू 1/x गिवन है, तो 1/x इज इक्वल टू 0। तो क्या हमें x इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू के लिए आंसर 0 मिलता है? हाँ, मिलता है। कब मिलता है? देखो यहाँ कि 1/x इज इक्वल टू 0 है ना। अब इस 0 को यहाँ लाता हूं और इस x को यहाँ लाता हूं, तो 1/0 इज इक्वल टू x, और 1/x 0 इसका मतलब होगा इनफाइनाइट, और x इज इक्वल टू हमें मिलेगा इनफाइनाइट। क्या मिलेगा? इनफाइनाइट। पर अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया कि भाई x इज इक्वल टू इनफाइनाइट इज नॉट अ रियल नंबर, है ना। इनफाइनाइट ये आप बोल नहीं सकते, जो आप बोल सकते हो वो आपका रियल नंबर होता है। ओके, रियल नंबर का मतलब क्या होता है कि आप रियल लाइफ में उसका यूज करके आप बोल सकते हो कि भाई ये इतना नंबर है, तो ये आपका रियल नंबर होगा। पर आप ये बोल नहीं सकते ना, क्योंकि x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, पर बट कितना इनफाइनाइट भाई, ये आप बोल नहीं सकते, तो इसको आप नंबर में काउंट नहीं कर सकते। आई बात समझ में? इसका मतलब हमें x की कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी। x की वैल्यू मिलती है इनफाइनाइट, बट इसको हम वैल्यू नहीं मानेंगे। ओके, क्योंकि रियल नहीं है, इट्स नॉट रियल। तो हम यहाँ कहेंगे कि भाई x की कोई वैल्यू हमें मिली ही नहीं, x की कोई पर्टिकुलर कोई वैल्यू ही नहीं मिली। अगर x की वैल्यू मिलती है तब हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं, ये आपको पता है ना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके। पर क्योंकि हमें x की वैल्यू मिली नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे कि नो पॉइंट ऑफ या तो नो वैल्यू ऑफ x, है ना, इन गिवन फंक्शन। ओके, हमें इस फंक्शन के लिए कोई पॉइंट मिलता नहीं, इसीलिए हमें यहाँ मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा नहीं। ओके, सो नो वैल्यू ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, हमें कोई पॉइंट ही नहीं मिलता, इसीलिए हमें मैक्सिमा और मिनिमा भी नहीं मिलेगा। क्लियर? समझ में आया? चलो इसके के आगे वाला क्वेश्चन देखो, hx इज इक्वल टू x³ प्लस x²। देखो ये अच्छा थोड़ा क्वेश्चन है, 3rd नंबर वाला, कि hx इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ऐसा कुछ है ना। हाँ, ओके, अब इसका फाइंड करना है भाई, या तो प्रूफ करना है कि ये इसका कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। तो चलो फर्स्ट तो हम लिखेंगे कि भाई कौन सा फंक्शन हमें गिवन है। तो चलो सॉल्यूशन, कि हियर गिवन फंक्शन कौन सा फंक्शन गिवन है?
एच एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये फंक्शन हमें गिवन है। ओके ना। चलो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो इसका, तो ये हो जाएगा एच डैश एक्स और यहां होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा। ओके ना। चलो अब देखो, अब हमें क्या निकालना है भाई, अब हमें निकालना है x की वैल्यू। तो उसके लिए हम करेंगे h डैश x इज इक्वल टू 0 और h डैश x की वैल्यू ये है, तो यहां हम रखेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके। अब देखो ध्यान से, मैंने भाई ये इक्वेशन देखा ना, तो पहले तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। ओके। और फिर दूसरी बात मैंने देखी कि भाई इसका हमें फैक्टर लेना पड़ेगा, पर मैंने सोचा कि भाई इसका फैक्टर आसानी से पड़ेगा नहीं, है ना। इसका फैक्टर आप निकालो पहले तो अपनी तरीके से इस वीडियो को पॉज करके, क्योंकि इसका फैक्टर आसानी से निकलेगा नहीं। पर हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें अगर गिवन है, ऐसा कुछ देखो, ये आप शायद 11th में पढ़ के आए हैं, अगर आपके पास ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, तो उसका हमें सॉल्यूशन मिलता है। क्या सॉल्यूशन मिलता है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। ओके। और d क्या होता है? वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसमें भी 3 कंडीशन थी, आपने 9th और 10th में भी पढ़ा होगा। 3 क्या कंडीशन थी कि अगर हमारा d जो है ना वो अगर पॉजिटिव आता है तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। अगर हमारा d इज इक्वल टू 0 आता है, d इज इक्वल टू 0, ये d इज इक्वल टू कोई पॉजिटिव वैल्यू निकलती है। ओके। अगर d इज इक्वल टू 0 आता है तब भी हमें सॉल्यूशन मिलेगा। ओके। पर अगर हमारा d इज नेगेटिव 0 नेगेटिव मिलता है, तब हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा ना वो इमेजिनरी होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हाँ, सॉल्यूशन तो मिलेगा पर वो रियल नहीं होगा, है ना। आपने चैप्टर नंबर 5 11th में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना, इस नाम का ही चैप्टर है। तो उसमें हमने 10th में ये इसका और इसका सॉल्यूशन फाइंड किया था, और हम 11th में इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके। पर देखो, आपको एक बात समझनी होगी कि इसका सॉल्यूशन हम ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में ही निकाल सकते हैं। ओके। d जब लेस देन 0 आता है, d जब, देखो इसको, d जब लेस देन 0 आता है तब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो वो जो सिस्टम होगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम होगी, तब भी इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा। एक बात दिमाग में बिठा लेना। ओके। क्योंकि हमारे पास यहाँ रियल नंबर सिस्टम है, तो हमें या तो d पॉजिटिव मिले या तो d इक्वल टू 0 मिले, तब भी हम इस x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, इस x की वैल्यू यहाँ d पुट करके निकाल सकते हैं। वरना हमें अगर d लेस देन 0 मिला तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल नहीं सकेंगे। ओके। क्योंकि रियल नंबर सिस्टम है, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम नहीं है। ओके। तो फर्स्ट तो देखते हैं कि भाई ये d मिलता है तब तो काम चलेगा, ये d मिलता है तब भी काम चलेगा, अगर ये मिला तो काम से गए। ओके। चलो, तो अब हमें d निकालने के लिए पहले तो abc निकालना पड़ेगा ना, तो चलो abc निकालते हैं। और इस abc निकालने के लिए इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, है ना। तो हम करेंगे इसको कंपेयर विथ देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके। तो चलो मुझे बताओ कि भाई a इज इक्वल टू क्या होगा। a इज इक्वल टू भाई 3 होगा, b इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, और c इज इक्वल टू 1 होगा। चलो अब मुझे बताओ कि भाई d कैसे निकालेंगे। तो भाई d की तो फॉर्मूला है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो वैल्यू रख दो, b इज इक्वल टू, b क्या है हमारे पास, यहाँ देखो 2 है, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4। a क्या है हमारे पास 3, और c क्या है हमारे पास 1। चलो सब कुछ रख दो यहाँ,
कैलकुलेट करो, d इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस 12 यानी आंसर आया -8। इसका मतलब d इज इक्वल टू -8 आया और वो लेस देन 0 है। क्या है? लेस देन 0 है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d लेस देन 0 आया, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d लेस देन 0 आया, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। ओके, तो हम यहां लिख देंगे भाई, यहां हम लिख देंगे कि नो सॉल्यूशन या तो नो पॉइंट ऑफ x इन इक्वेशन इन गिवन फंक्शन ओके। अगर हमें x की कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, ओके, अगर x का कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा, तो हमें न तो मैक्सिमा मिलेगा न तो मिनिमा मिलेगा। ओके, तो हम यहां लिखेंगे कि नो वैल्यू ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, आई बात समझ में? क्लियर? तो ये आप अलग से नोटिस कर लेना साइड में। ओके, क्योंकि ये इससे कुछ देखो, ये पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन आए, ये कोई बात जरूरी नहीं है ना। इसके अकॉर्डिंग कोई भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। ओके, ये आपको डायरेक्ट यही क्वेश्चन मिले ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, कोई दूसरा भी क्वेश्चन मिल सकता है, पर सेम मेथड से ही चलना है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि भाई ये जो है दोनों रियल नंबर सिस्टम के लिए ही बने हैं, और ये जो बना है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में ही हम काम करते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ रियल नंबर सिस्टम है तो हम कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करेंगे। ओके, और जब कॉम्प्लेक्स की बात होती है तब रियल की बात नहीं होती। क्लियर? तो चलो आज का लेक्चर हम यहाँ ही कंप्लीट करते हैं, स्टॉप करते हैं। आगे के वीडियो लेक्चर में हम आगे का सम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो, थैंक यू।